नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रवि ETC यानी घर की वायरिंग, हाउस वायरिंग। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे स्विच बोर्ड कनेक्शन, जिसमें कि एक 5 इंच सॉकेट है, एक इंडिकेटर, एक रेगुलेटर और पाँच स्विच है। तो इसी का कनेक्शन हम सीखेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आ गए हम अपनी वीडियो पे और आज का टॉपिक है हमारा वायरिंग बोर्ड का कनेक्शन हम स्विच बोर्ड में कैसे करेंगे। तो देखिए, ये हमारे पास एक रेगुलेटर, एक इंडिकेटर, एक 5 इंच सॉकेट और 5 स्विच है। तो इसका कनेक्शन हमें करना है बोर्ड वायरिंग में। तो चलिए, सबसे पहले हम इसमें स्विच का कनेक्शन कर लेते हैं, जो भी हमारे इसमें पॉइंट है। तो इसका कनेक्शन पहले हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्विच, जितने भी स्विच हैं हमारे, तो हमारे 5 स्विच हैं, तो पाँचों स्विच का कनेक्शन पहले हम कर लेते हैं। इस पे हमें फेस देना होता है स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे। तो स्विच के सारे नीचे वाले पॉइंट पे हम फेस देंगे। और दोस्तों, आपको कनेक्शन करना है तो आप 1 mm या 1.5 mm की वायर से आप करिएगा। हमें सिर्फ दिखाना है और सिखाना है, इसलिए हम इस वायर से कनेक्शन कर रहे हैं। तो आपको जब करना होगा तो आप 1 mm या 1.5 mm की वायर से आप कनेक्शन करेंगे। तो चलिए, इस तरह से वायर को माप के और इसको छील लेते हैं और छीलने के बाद में इसका कनेक्शन कर देते हैं। अब इसको हम टाइट करेंगे और जो फालतू वायर हमारा जो बचा हुआ है, इस तरफ में देख सकते हैं थोड़ा सा निकला है, तो इसको हम कट कर लेंगे। तो बोर्ड के अंदर फालतू वायर नहीं होनी चाहिए, तो इसे हम कट कर लेंगे जो थोड़ा सा बड़ा है, और इसे अच्छे से टाइट करेंगे ताकि स्पार्किंग ना आए। तो अब ये हमारा डायरेक्ट फेस का कनेक्शन ये हमारा स्विच पे हो गया। अब इसके बाद में है हमारा इंडिकेटर। तो हम इस इंडिकेटर पे भी इस वायर को हम जोड़ देंगे। तो ये हमारा डायरेक्ट फेस का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। और अब हमें 5 पिन सॉकेट बचा है और एक फैन का रेगुलेटर बचा है। तो 2 पॉइंट हमारे इसमें भी बचे हैं और स्विच का सारा कनेक्शन जो है वो बोर्ड पे होना है, जहाँ पे वायर निकली है। तो चलिए, पहले फ़ैन का हम कनेक्शन कर देते हैं, फ़ैन रेगुलेटर का। तो थोड़ा छोटा पड़ रहा है, इसलिए इसमें थोड़ा सा हम वायर जोड़ लेते हैं और इसके बाद में इसे हम स्विच पे दे देते हैं। तो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे इसका कनेक्शन करेंगे, क्योंकि स्विच से कट होके ये सप्लाई रेगुलेटर तक जानी है। तो चलिए, इस तरह से इसे भी हम यहाँ पे टाइट कर देते हैं। तो देखिए, अच्छे से टाइट करना है, स्पार्किंग नहीं आना चाहिए, बार बार कहते हैं। तो टाइट अच्छे से करेंगे। और अब हम एक स्विच से 5 पिन सॉकेट का एक टर्मिनल मिला देंगे, यानी कि 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट पे हम कनेक्शन करेंगे स्विच से, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से। तो स्विच का ऊपर वाला पॉइंट से ले लिए और इसके बाद में हम 5 पिन सॉकेट के एक पॉइंट पे इसको दे देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा ये जो है बोर्ड का कनेक्शन, ये अभी फ़िलहाल में ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा कनेक्शन बचा हुआ है, तो अब हम बोर्ड पे चल के करेंगे जहाँ पे वायर गिरा हुआ है, वायर निकला है। और हाँ, सॉरी, एक हमें ये इंडिकेटर का न्यूट्रल है, तो इसको यहीं पे मिला देते हैं ताकि बोर्ड पे हमें केवल वायर जोड़ना रहे। तो एक हम 5 पिन सॉकेट का पॉइंट और एक इंडिकेटर का, तो इंडिकेटर का एक पॉइंट, तो यहाँ पे हम इसको मिला देते हैं। और बाद में हम इसको जब बोर्ड पे चलेंगे तो हमें खोलना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से हमें न्यूट्रल देना होगा। तो इसीलिए इसको हम भूल गए थे अभी। तो चलिए, इसको हम ऐसे ही मिला दिए हैं। तो चलिए, अब चलते हैं स्विच का कनेक्शन करने के लिए मेन बोर्ड पे।
तो देखिए सबसे पहले इसमें जो है वायर पहचान लेते हैं। तो ये जो 2 वायर है, काला और लाल देख रहे हैं, ये मेन वायर है, मेन सप्लाई इसमें आ रही है। चलिए, और ये जो पीला वाला देख रहे हैं तो ये पॉइंट का फेस है, और एक पीला में हम टेप कर दिए हैं तो ये फैन का है। ठीक है, और न्यूट्रल कोई भी किसी का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितने हमारे फेस हैं उतने हमारे न्यूट्रल हैं। तो न्यूट्रल में पहचान करने की ज़रूरत नहीं है कौन सा न्यूट्रल किसका है, न्यूट्रल कोई भी वर्क करेगा। तो चलिए अब हम इसका कनेक्शन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फैन वाला वायर जो है हमारा, जिसमें टेप किए हैं, मार्क लगाए हैं, वो मार्क है ताकि हमें पहचानने में दिक्कत ना हो। तो फैन वाला हम कनेक्शन कर देते हैं रेगुलेटर के साथ, जो हमारा रेगुलेटर का एक वायर बचा हुआ है। और बाकी के जो 3 पॉइंट बचे हैं, हमारे पास स्विच भी 3 बचा हुआ है, देख सकते हैं 3 स्विच, और ऊपर वाला तीनों पॉइंट खाली है। तो कोई सा भी वायर कहीं भी हम जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं पॉइंट ये वर्क करेगा ही करेगा। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं ऊपर वाले पॉइंट पे स्विच के। तो इस तरह से जोड़ना है, और वायर को अच्छे से टाइट करना है। तो इसमें भी दोस्तों हम पतला वायर यूज किए हैं, और पतला वायर यूज करके हम आपको दिखा रहे हैं। आपको अगर वायरिंग इसकी करनी है तो आप अपने लोड के हिसाब से अपना वायरिंग करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम कनेक्शन करके दिखा दे रहे हैं। तो ये हमारे पॉइंट के कनेक्शन हो गए। अब हमें इसमें देना है मेन पावर, और ये हमारा है न्यूट्रल। तो सारे का न्यूट्रल क्या करेंगे, ये आपस में जोड़ देंगे। तो देख लीजिए सारे का न्यूट्रल आपस में जुड़ रहे हैं। तो 3 पॉइंट है स्विच का, और 1 पॉइंट हमारा फैन का, यानी कि 4। तो 4 के 4 वायर न्यूट्रल हो गए हमारे। तो देख सकते हैं ये 4 वायर, और इसके साथ में हम लेंगे मेन न्यूट्रल। यानी मेन न्यूट्रल का मतलब है हमारा जो है ब्लैक वाला, जो हमारी पावर सप्लाई है, यही पावर सप्लाई मेन है। जब तक इसे हम नहीं जोड़ेंगे ये हमारा बोर्ड ऑन नहीं होगा। तो साथ में इसको जोड़ करके एक वायर हम यहाँ से जोड़ के निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इसे स्विच पे देना है। कहीं ना कहीं इसको जोड़ेंगे तभी हमारा ये स्विच बोर्ड काम करेगा। तो चलिए देखिए ये हमारा हो गया। अब इसे हम या तो इंडिकेटर पे जोड़ेंगे या तो हम 5 पिन सॉकेट पे जोड़ेंगे। तो इसलिए इसको हम कनेक्शन उस समय नहीं कर रहे थे, ये खोलना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको इंडिकेटर के साथ इसको जोड़ करके पूरे न्यूट्रल को, और इंडिकेटर पे इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हमें इंडिकेटर को भी न्यूट्रल मिल गया, और 5 पिन सॉकेट को भी न्यूट्रल मिल गया। तो ये न्यूट्रल का कनेक्शन कंप्लीट है। अब बचता है हमारा मेन फेस, जो कि सप्लाई आ रही है। तो इसको जब तक जोड़ेंगे नहीं तो हमारा पावर सप्लाई काम नहीं करेगा। तो इसे हम कहीं भी स्विच पे, जहाँ पे डायरेक्ट फेस है, नीचे वाले पॉइंट पे कहीं भी हम इसको दे सकते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से कनेक्शन होना है। और चलिए अब इसको हम चेक करके भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसको हम बंद कर लेते हैं, और बंद करने के बाद में इसकी थोड़ी सी हम सेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी सेटिंग करनी होगी। तो देखिए जी हम इसका सेटिंग कर लिए, और सेट करने के बाद में अब हम इसे चलिए चेक कराते हैं। तो जैसे ही देखिए पावर दिए हमारा इंडिकेटर जल गया, और ये जो है इसको चेक करते हैं, हमारा 5 पिन सॉकेट वर्क कर रहा है ठीक से। तो देख सकते हैं अभी सीरीज में लगाए थे, अब डायरेक्ट लगाते हैं। तो देखिए ये, तो ये देखिए हमारा 5 पिन सॉकेट काम कर रहा है, स्विच ऑन है। और तो देखिए इसको ऑन ऑफ, ये स्विच है इसका। और अब हम चेक करा देते हैं हम आपको, ये जो हमारा फैन रेगुलेटर है और बाकी के जो पॉइंट है, तो सारे पॉइंट हम आपको चेक करा देते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे
मिलती रहे। तो दोस्तों ये हमारा वर्क कर रहा है। अब दूसरा हम चेक करते हैं। तो देखिए ये वाला है, तो कनेक्शन हमारा कंप्लीट है। तो देख सकते हैं सारा कनेक्शन हमारा, सारे पॉइंट हमारे वर्क कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से दोस्तों कनेक्शन होना है। तो और जो बचा है वो सारा हम दिखा दे रहे हैं चेक करके, नहीं तो बाद में आप लोग का कमेंट आता है कि सर एक नहीं चेक किए। तो सारा कुछ चेक करके हम आपको दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं स्विच भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो इसी में से है, और देखिए ये हमारा वर्क करने लगा। तो वायरिंग के बाद में स्विच को पहचानना पड़ता है कि कौन सा स्विच कहाँ पे वर्क कर रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।